जॉर्ज फर्नांडिस जी सिर्फ हमारे रक्षा मंत्री नहीं थे, उन्होंने इस देश के लिए गरीबों और मजदूरों के लिए अपनी पूरी जिंदगी उन्होंने कुर्बान कर दी। अपने परिवार की तरफ भी उन्होंने नहीं देखा। जॉर्ज फर्नांडिस जी गरीबों के, मजदूरों के मसीहा के रूप में जाने जाते थे। और आपको शायद जो हमारे बड़े बुजुर्ग बैठे हैं उनकी जानकारी में होगा, जो भारतीय जनता पार्टी है इसका जो बैकबोन कहा जाता है उसे एनडीए, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, जो एनडीए है वो खुद जॉर्ज फर्नांडिस जी का बनाया हुआ है। समता पार्टी बनी थी कांग्रेस विलय के लिए, क्योंकि वहां बहुत ज्यादा परिवारवाद हो चुका था, बहुत ही ज्यादा वहां पे अंधे गर्दी वाली, गुंडेगर्दी वाली राजनीति चल रही थी। उसको खत्म करने के लिए, गरीबों के उत्थान के लिए समता पार्टी को बनाया गया। दूसरा, समता पार्टी का बनाने का मकसद, पर्पस था कि इनको भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट करके आगे निकालना है। इसलिए उन्होंने कई राज्यों में, कई क्षेत्रों में पार्टी को आगे बढ़ाया, पार्टी आगे बढ़ी, एनडीए बनाया, भाजपा अपने सत्ता में आई। 1998 से 2004 तक भाजपा ने शासन किया। श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी हमारे प्रधानमंत्री रहे। 2003 में इस पार्टी का विलय कर दिया गया जेडीयू में। इस पार्टी से 2 मुख्यमंत्री भी रहे हैं। श्री नीतीश कुमार जी जो बिहार से अभी भी मुख्यमंत्री हैं, जो इन्होंने पहली बार मुख्यमंत्री समता पार्टी से बने। हमारा एक राज्य है, बड़ा छोटा सा राज्य है, लेकिन आप सब ने को उनकी उस राज्य की अच्छी जानकारी होगी। बहुत ही चर्चा में रहा है वो राज्य। अभी कुछ महीने पहले पूरा राज्य जलता रहा है। मणिपुर से भी हमारे मुख्यमंत्री रह चुके हैं। और मैं आपको बताना चाहूंगा, बल्लभगढ़ से जो फिलहाल विधायक हैं, हाँ जी, मूलचंद शर्मा जी, वो भी 1996 में पहली बार समता पार्टी की ही टिकट पे चुनाव लड़े थे। तो हमारी इस पार्टी का इतिहास बहुत बड़ा है, हम सब की सोच से बहुत आगे है। तो इस पार्टी का विलय किया गया था कि इसकी जरूरत नहीं थी, बीजेपी खड़ी हो चुकी थी। लेकिन जो काम कांग्रेस ने किया, वही सारे सिस्टम, वही सारी नीतियां बीजेपी ने शुरू कर दी। तो जिसकी वजह से परिवारवाद, गुंडागर्दी, तानाशाही, उन सब की वजह से इस पार्टी को दोबारा से हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री उदय मंडल जी, इन्होंने इसे बड़ी मेहनत से, इस पार्टी को अपने कह लो मेहनत से, खून पसीने से इस पार्टी को सींच के यहाँ तक लेके आए। विकास हो रहा है और लगातार वहाँ से हम लोग बिहार से लगातार हरियाणा के दौरे पर हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं, 1996 में तो हमारे 24 एमएलए थे, साथ साथ 2 राज्यों में सरकार थी और कई राज्यों में हमारे एमपी एमएलए थे। तो कई राज्यों में हम विपक्ष में भी बैठे। लेकिन क्या हुआ था कि कुछ दिनों का जो समय था, वहाँ पर पार्टी थोड़ी सी हमारी एक क्षेत्रीय पार्टी बनकर रह चुकी थी, लेकिन उसको हम लोग अब राष्ट्रीय पार्टी के रूप में वापस से बना रहे हैं, वापस से विस्तार कर रहे हैं। और इसी कड़ी में हरियाणा विधानसभा चुनाव में हमें पूर्ण विश्वास है कि पार्टी बहुत अच्छा परफॉर्म करेगी। पुराना जो रिकॉर्ड है, उस पुराने रिकॉर्ड को समता पार्टी फिर से इस विधानसभा चुनाव में दोहराने वाली है। और जो हमारे उम्मीदवार पलवल से श्री गोपाल दत्त शर्मा जी हैं, देखिए, हम पार्टी ने जब से इनको ऑथराइज कर दिया, इनके नाम की घोषणा पार्टी ने जब कर दी, हमारे लिए ये तभी से एमएलए बन गए हैं। अब बाकी जो औपचारिकताएं हैं, पार्टी ने तो इनको भेज दिया, इनके कंधों पे एक मजबूत जिम्मेदारी दी है पलवल की कि आप जो है यहाँ से चुनाव लड़िए और यहाँ आप लोगों के आशीर्वाद, मैं आप लोगों से वोट मांगने नहीं आया हूँ, आशीर्वाद लेने आया हूँ। ये आप लोग खुद तय करेंगे कि आप लोग हमें कितना आशीर्वाद देंगे। तो जो गोपाल दत्त शर्मा जी हमारे उम्मीदवार हैं, हमारे लिए अभी से, हम सबके लिए एमएलए हैं, लेकिन बाकी जो कुछ औपचारिकताएं हैं चुनाव लड़ने की, वो सब आप लोग पूरा करेंगे। आप सबके आशीर्वाद और सहयोग से ही होना है। और मैं आप सबसे निवेदन करना चाहता हूँ कि जो भी विधानसभा में होता है, हम सबके बीच का नहीं होता है। पता नहीं पार्टी कहाँ से उठा करके टिकट देती है और विधानसभा में बैठने के बाद जनता की जो आवाज़ है वहाँ तक पहुँच ही नहीं पाती है। ये आप सब महसूस किए होंगे कि जब आप अपनी बातों को वहाँ तक पहुँचाने का प्रयास करते हैं तो वहाँ तक आपकी बात ही नहीं पहुँच पाती है, क्योंकि जो अपने आप को एक बड़े नेता, मैं असली नेता की बात कर रहा हूँ, जो नेता होता है वो सबको लेके चलता है।
लेकिन आज के समय में, आज की जो वर्तमान राजनीति है, उसमें नेता की परिभाषा ही बदल चुकी है। नेता मतलब वो जमीन पे उनका पैर ही नहीं रहता है। तो इसीलिए हम लोग जो है प्लान किए हैं कि आप सबके बीच में पलवल का जो मेन जो क्षेत्रीय लोग हैं वो सब आशीर्वाद दें। आप सभी के सहयोग से इनको जो है विधानसभा में बिठाना है। पार्टी ने अपना काम कर दिया है, अब बाकी बचा काम कौन करेंगे? आप लोग करेंगे, हम लोग सब लोग मिलके करेंगे। आप अपना आशीर्वाद इन्हें दें और इनको पार्टी की तरफ से, आप सब की तरफ से, ये पार्टी समता मतलब समानता, समता का मतलब ही होता है समानता। हम सब एक हैं, कोई अलग नहीं है। हम सबके बीच में जितने भी लोग हैं सब एक हैं, हमारे बीच में कोई दूसरा नहीं है, हम सभी को एक मानते हैं। तो इसीलिए जो हम सब के बीच का व्यक्ति है वो विधानसभा में पहुंचना चाहिए। किस लिए? क्योंकि हमारी आवाज़, जो जनता की आवाज़ है, वो वहां तक पहुंच सके, आपका काम हो सके। लोग आज का जो वर्तमान राजनीति परिदृश्य आप देखेंगे तो राजनीति की परिभाषा ही बदल चुकी है, चुनाव का परिभाषा बदल चुका है। लेकिन वापस से हम सबको वापस से जो पुरानी जो है परंपराएं चल रही थी उसको वापस लाना है। और आज जो एसी कमरों में बैठ करके, बड़े बड़े एसी कमरों में बैठते हैं तो वहां तक जनता की आवाज़ जो उनके कानों तक ही नहीं पहुंच पाती है। हमें वहां तक पहुंचना है, हमारी आवाज़ को विधानसभा में रखना है। हमारा जो क्षेत्र है उसका विकास वो तय ना करे, उसका विकास हम लोग तय करें। अगर आपके क्षेत्र का विकास करना है तो कौन तय करता है? वहाँ पे बैठे दिल्ली, हरियाणा और चंडीगढ़ में बैठे लोग तय करते हैं ना कि क्षेत्र का विकास करना है कि नहीं करना है। लेकिन प्रजातंत्र है, प्रजातंत्र में तो प्रजा तय करती है कि क्षेत्र का विकास करना है, किस हिसाब से करना है। क्या कभी आप लोगों से पूछा गया है कि भाई रोड बनाना है, थोड़ा सा इस पर राय विचार दीजिए? नहीं, कभी नहीं पूछा जाता, कहीं नहीं पूछा जाता है, क्योंकि वो लोग तय कर देते हैं। हम सबको मिल करके तय करना है हमें कैसा विकास चाहिए, क्या करना है। इसके लिए समता पार्टी जो है समानता की विचारधारा लेकर के आप सबके बीच में अपना, आप सबसे मत, आपका आशीर्वाद मांगने आई है। और मैं खुद वहां से चल करके आया हूं आप सभी का आशीर्वाद लेने के लिए। और अभी चुनाव है, लगातार आऊंगा, लगातार आप सबके बीच में आना है, और भी लोग आएंगे। आप सभी का आशीर्वाद चाहिए। अब आप सबसे एक निवेदन है कि आप सब अपने क्षेत्र के, आपका जो अपना यहाँ का पलवल का जो मेन जो जमीन से जुड़ा हुआ व्यक्ति है, जो हमारे गोपाल दत्त शर्मा जी हैं, उनको वहाँ तक भेजने का काम करें। मैं ये भी कह रहा हूँ, पलवल की जनता से मैं ये भी निवेदन करना चाह रहा हूँ, बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो बहुत सारी पार्टियों की अलग अलग विचारधाराओं को मानते हैं। आप किसी भी को भी मानिए, कोई दिक्कत नहीं है, सिर्फ इनको वहाँ पर भेजिए, काम आपका जरूर होगा। और एक बात और मैं आप सबसे कहना चाह रहा हूं कि जब तक आप लोग हमें समर्थन नहीं देंगे तो हम परिवर्तन कैसे लाएंगे? क्या परिवर्तन करना जरूरी है या नहीं है? जरूरी है। एक व्यक्ति आता है, टिकट लेकर के जीतता जाता है और फिर कुछ करता नहीं है। फिर जो टाइम होता है चुनाव का, तो जो पार्टी अपने को बड़ी पार्टी कहती है, उनको एक मोटी रकम पहुंचा दी जाती है, उनको टिकट मिल जाता है, फिर जीत करके आते हैं। ये हमारी गलती है कि हम तय करेंगे किसको विधानसभा में बैठाना है, किसको बाहर बिठाना है, किसको विपक्ष में बिठाना है, किसको पक्ष में बिठाना है, ये हमें तय करना है। तो आप सभी से निवेदन है कि हमारे जो उम्मीदवार हैं श्री गोपाल दत्त शर्मा जी, इनको आप सब अपना आशीर्वाद दें। एक चीज़ मैं आप सबसे वादा करके जा रहा हूँ, यहाँ से जो जाऊँगा आप सबसे वादा करके जा रहा हूँ कि आप इनको एक बार विधानसभा में बिठाइए। अगर आपका काम ये नहीं करेंगे, समता पार्टी है, अगर काम नहीं करेंगे तो मैं आपको अगली बार वोट मांगने नहीं आऊँगा। किस मुंह से आऊँगा वोट मांगने? लेकिन आज जो लोग जीत करके सत्ता में बैठे हैं, उन लोगों को देखिए कि शर्म भी नहीं आता है कि विकास तो कुछ किया नहीं, काम कुछ किया नहीं, और उसके बाद जो है फिर से वोट मांगने आ जाते हैं। उन बेशर्मों की तरह हम लोग बेशर्म नहीं हैं। काम करेंगे फिर आपसे आशीर्वाद मांगने आएंगे। काम नहीं होगा तो हम आपको विश्वास दे करके जा रहे हैं, मैं वोट मांगने नहीं आऊँगा। तो इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं और पलवल की इस पावन भूमि को मैं प्रणाम करता हूं। सारे पलवल की जनता से मेरा निवेदन है कि आप सभी अपना आशीर्वाद हमें प्रदान करें।